नाजरीन, आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शर्मा जी के दिल की बर्फ अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी है। बरसों की जिद, अना और गलत फहमियों के बाद अब उन्हें एहसास होने लगा है कि अनु की खुशी ही सबसे अहम है और अनु की खुशी सिर्फ आर्यवर्धन के साथ जुड़ी हुई है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक निहायत जज्बाती मोड़ लेने वाली है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है क्योंकि शर्मा जी की सालगिरह आने वाली होती है। ये दिन आर्यवर्धन और अनु के लिए एक मौका बन जाता है, शर्मा जी का दिल जीतने का मौका। दोनों मिलकर एक खास सरप्राइज प्लान करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी तैयारियों तक वो काम करते हैं जो शायद उनके लिए आसान नहीं होता। अनु अपने वालिद की पसंद का हर ख्याल रखती है, जबकि आर्यवर्धन खामोशी से पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां संभालते नजर आते हैं। लेकिन शर्मा जी अभी भी अपनी जिद पर कायम होते हैं। वो सब कुछ देखकर भी सख्त लहजे में कहते हैं, जितना मुझे मनाना है मना लो, मैं मानने वाला नहीं हूं। ये अल्फाज सुनकर अनु का दिल टूट जाता है, मगर आर्यवर्धन हिम्मत नहीं हारते। वो बिना कुछ कहे हर रोज अनु और उसके खानदान की खिदमत करते रहते हैं। कभी दवाई ले आना, कभी घर के मसाइल हल करना, कभी सबको हंसाना। आर्य खामोशी से अपना फर्ज निभाते रहते हैं और यही खामोश मोहब्बत शर्मा जी के दिल पर असर डालने लगती है। वो मान तो नहीं रहे होते, मगर अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि शायद वाकई आर्यवर्धन जैसा लड़का अनु के नसीब में दोबारा न आए। इसके बावजूद अना उन्हें सच कबूल करने से रोक देती है और वो बार बार आर्या की उम्र को लेकर तंज करते रहते हैं। इसी दौरान कहानी में होती है सिद्धि माता की एंट्री। सिद्धि माता आती हैं और चंद पुरस्यार बातें कह जाती हैं। वो बराहे रास्त कुछ नहीं कहती, मगर ऐसे इशारे देती हैं जो सीधा शर्मा जी के दिल तक पहुंच जाते हैं। उनके अल्फाज गोया एक आईना बन जाते हैं जिसमें शर्मा जी अपनी जिद को साफ देखने लगते हैं। सिद्धि माता के जाने के बाद पहली बार शर्मा जी सोच में पड़ जाते हैं। क्या वाकई मैं गलत हूँ? क्या आर्या ही अनु की किस्मत है? उधर अनु अपने वालिद के सामने दिल खोल कर बात करती है। आंखों में आंसू लिए वो कहती है, पापा, आर्य सर से बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकता। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ इन्हीं से, क्योंकि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अनु की सच्ची मोहब्बत और आर्य की वफादारी देखकर शर्मा जी फौरन फैसला नहीं कर पाते। दूसरी तरफ गायत्री देवी शदीद परेशान होती हैं। वो चाहती हैं कि किसी तरह ये रिश्ता बन जाए। इसी उम्मीद में वो घर पर पंडित को बुलाकर पूजा रखवाती हैं और दुआ करती हैं कि आर्य की जिंदगी की तमाम रुकावटें खत्म हो जाएं। पूजा के बाद एक नया मोड़ आता है। शर्मा जी फैसला करते हैं कि दोनों की कुंडली मिलाई जाए। जब कुंडली मिलती है तो सब हैरान रह जाते हैं। दोनों की किस्मतें हैरानकुन हद तक एक जैसी निकलती हैं, जैसे ये रिश्ता पहले से आसमानों पर लिखा गया हो। यहाँ कुछ ऐसे राजों के इशारे भी मिलते हैं जिनसे लगता है कि अनु का माजी किसी न किसी तरह राजनंदिनी से जुड़ा हुआ है, मगर सच अभी पर्दे में ही रहता है। और फिर आता है वो लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन शर्मा जी खुद अपने हाथों से कॉफी बनाते हैं। पूरा घर हैरान होता है। वो आर्यवर्धन के पास जाते हैं, खामोशी से कप उनके हाथ में देते हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शर्मा जी सबके सामने ऐलान करते हैं, मैं अनु और आर्या की शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही घर खुशियों से गूंज उठता है। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आर्या की खामोश मुस्कुराहट सब कुछ बयान कर देती है और बरसों की दूरियां एक लम्हे में खत्म हो जाती हैं। आखिरकार मोहब्बत जीत जाती है और एक बाप अपनी बेटी की खुशी के आगे झुक ही जाता है।